नेहा को पुराने बाजार से एक पुराना आईना मिला। लकड़ी का फ्रेम, धूल भरा शीशा, लेकिन कुछ था उसमें जो उसे खींच लाया। घर लाकर उसने आईना दीवार पर लगाया। पहली रात ही आईने में कुछ अजीब दिखा। नेहा के पीछे एक औरत झुकी हुई, बाल बिखरे, आंखें लाल। नेहा पलटी, कोई नहीं था। हर रात आईना और डरावना होता गया। उस औरत की परछाई अब आईने से बाहर आने लगी। डर कर नेहा ने आईने को हटाया, लेकिन जहां आईना टंगा था वहां अब भी उसकी छवि दिखाई देती थी। पंडित को बुलाया गया। उन्होंने कहा, यह आईना नहीं, यह दरवाजा है किसी और दुनिया का। आईना फेंक दिया गया, लेकिन उस रात नेहा के कमरे में दीवार से वही औरत बाहर निकल आई और अब नेहा कभी दिखाई नहीं दी। उस दरवाजे ने अपने रहस्य को छुपा कर रखा था और अब उस दुनिया की परछाइयां यहां भी बिखरने लगी थीं। पड़ोसी बच्चों ने अब उस घर का मनोरंजन बनाना शुरू कर दिया, लेकिन आईने में एक साया था जो हर रात उन्हें बुला रहा था। बच्चों ने साहस जुटाकर आईने के टुकड़ों को छूने की कोशिश की। जैसे ही वे संपर्क में आए, एक ठंडी हवा बहने लगी। उनका साहस उन्हें खतरे में डाल रहा था। अर्जुन ने आईने के एक टुकड़े को छुआ और अचानक चारों ओर की हवा बदल गई। उस डरावनी औरत का साया अब उन बच्चों की ओर बढ़ रहा था। बच्चे चिल्लाए और भागने लगे, लेकिन अर्जुन वहीं ठहर गया। उसकी आंखों के सामने वही साया था जो उसे निगलने को तैयार था। अर्जुन ने समझा कि यह मजाक नहीं था। वह अकेला रह गया। आईने के टुकड़ों के चारों ओर खामोशी छाई थी। आईने से बाहर आई औरत ने उसे अपने पास बुलाया। अर्जुन अब समझ चुका था कि वह वास्तव में खतरे में था। अर्जुन ने पीछे हटना शुरू किया, लेकिन वह भाग नहीं सका। उस औरत का चेहरा अब उसके सामने था, एक उदास और डरावनी मुस्कान के साथ। उसकी आंखों में एक कहानी थी, लेकिन अर्जुन समझ नहीं पा रहा था। क्या वह उसे बचा सकती है या उसे अपने साथ ले जाएगी? अर्जुन ने महसूस किया कि यह डर नहीं, बल्कि एक अपार अकेलापन था। उसने सोचा, क्या उसे उस महिला की मदद करनी चाहिए? अर्जुन ने हिम्मत की और अपना हाथ बढ़ाया। क्या वह उसे इस अंधेरे से बाहर निकाल सकेगा? जैसे ही उनके हाथों के बीच की दूरी कम हुई, कमरे में एक नई रोशनी फैलने लगी। क्या यह दोनों के लिए मुक्ति का संकेत था? उनका संपर्क एक नई शक्ति पैदा करता है, जिससे साया पीछे हटने लगता है। कमरे में धीरे धीरे शांति लौटने लगती है। औरत